दोस्तों स्वागत है आपका लखनऊ नामा यूट्यूब चैनल पे। मैं विवेक चौरसिया आज आपको बताने जा रहा हूं जो कि काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। बीए की काउंसलिंग और बीएससी दोनों की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है और इस वीडियो में मैं बीए की काउंसलिंग का मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर करके दिखाऊंगा और सेम ऐसे ही बीएससी के लिए भी होगा। वीडियो बनाने से पहले जिस तरीके से मैंने बीकॉम का वीडियो बनाया था जब बीकॉम की काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी, सेम इसी तरीके से मैं बीए के लिए भी बताऊँगा जो बीएससी दोनों के लिए एक हेल्प होगा आपके लिए। ये दोनों की काउंसलिंग स्टार्ट करने से पहले बीए और बीएससी का कुछ मैं इंपॉर्टेंट गाइडलाइन बता देता हूँ बीए और बीएससी के लिए। जैसा कि स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे ये आप देख पा रहे होंगे, यह बीए के लिए इंट्रोडक्शन है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है यहाँ पे बताई गई है कि अगर बात करते हैं ये सब्जेक्ट यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि मैं डी नंबर ऑप्शन को देखूँ तो हिंदी और फंक्शनल हिंदी जो ये दो सब्जेक्ट है ना, आप दोनों सब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगा। यानी कि आप चूज़ तो कर सकते हैं, काउंसलिंग जब चॉइस फिलिंग होगी दोनों चूज़ कर सकते हैं, बट विश्वविद्यालय द्वारा आपको दोनों एक सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। ऐसे ही और भी सब्जेक्ट के यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, जैसे अरब कल्चर है, एशियन कल्चर है, ये दोनों सब्जेक्ट आपको एक साथ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो सिलेक्ट करने की बात आती है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे ही यहाँ पर और भी सब्जेक्ट दिए हुए हैं, जैसे अगर जो बात करें पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये दोनों आपको एक साथ नहीं मिलेगा। लेकिन आप अगर जो सिलेक्ट करना चाहें चॉइस फिलिंग के दौरान ये सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे मैं बीए में आपको बता देता हूँ बीए में सीट कितनी है, वो मैं एक बार दिखा देता हूँ। ऐसे ही मैं बीएससी के भी कुछ इंस्ट्रक्शन बताऊँगा और सीट बताऊँगा। फिर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बीए की पूरी काउंसलिंग बताऊँगा, कैसे काउंसलिंग करनी है, मेजर और माइनर में क्या डिफरेंस है, और आपको मेजर में कैसे सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, माइनर में कैसे सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। और सेम यही रूल आपके लिए बात करते हैं बीएससी के लिए भी लागू होगा। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए वीडियो में मैं आगे बताता हूँ बीएससी के लिए। यहाँ पे एक बार बीएससी का भी मैं सीट दिखा देता हूँ कि किस सब्जेक्ट में आपके टोटल सीट कितने हैं, मेजर में सीट कितने हैं, माइनर में सीट कितने हैं, और पूरा यहाँ पे कॉलम बनाकर लिखा हुआ है। यह बीएससी पीसीएम ग्रुप का है, यह बीएससी जो है ये पीसीएम ग्रुप का है। अभी मैं पीसीबी का भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार आप वीडियो रोक करके, यदि आपका बीएससी पीसीएम है एनईपी 4 ईयर तो आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए बीएससी बायो ग्रुप। यदि आपका बीएससी बायो ग्रुप एनईपी 4 ईयर है तो यहाँ पे सेम आप अपनी सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट और यहाँ पे टू सब्जेक्ट में टोटल सीट कितनी है, और यहाँ पे मेजर की सीट कितनी है, माइनर की सीट कितनी है, टोटल यहाँ पे कॉलम बना करके दिया हुआ है। मैं यहाँ पे सीट दिखाने का मेरा यही पर्पज़ है, जिससे आप ये देख सकते हो कि आपकी अपनी रैंक के अकॉर्डिंग ज़्यादा सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी आ चुका हूँ यहाँ पे ऑनलाइन ऑफ कैंपस काउंसलिंग पोर्टल पे आ चुका हूँ। जिस तरीके से बीकॉम की काउंसलिंग करी गई थी, सेम इसी लिंक से आपको भी यहाँ पे बीए की भी काउंसलिंग करनी है, ऐसे ही आपको बीएससी की भी काउंसलिंग करनी होगी, और पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मैं बताने वाला हूँ। और यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको सेम ऐसे ही यहाँ पे आपको अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डाल करके लॉगिन करना है फर्दर आगे काउंसलिंग के लिए। तो मैं अभी रजिस्ट्रेशन आईडी, पासवर्ड और कैप्चा फिल करने जा रहा हूँ। देख सकते हैं मैंने अभी रजिस्ट्रेशन आईडी भी डाल दिया है, पासवर्ड भी डाल दिया, कैप्चा डाल दिया हूँ, और यहाँ पे आगे फर्दर बढ़ने के लिए आपको लॉगिन पे क्लिक करना होगा। तो मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। डैशबोर्ड में आपको सबसे पहला ऑप्शन सबमिट काउंसलिंग फ़ीस ही ओपन होगा। आपको सबसे पहले आपकी काउंसलिंग फ़ीस जो कि 700 रुपये काउंसलिंग फ़ीस है वो आपको सबमिट करनी होगी। फिर आप अपनी चॉइस फिलिंग करेंगे, फिर आपको मेजर सब्जेक्ट की चॉइस फिलिंग करेंगे, फिर आपको माइनर सब्जेक्ट की चॉइस फिलिंग करेंगे, और फिर आप यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे एक एक करके स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करनी है। सबसे पहले मैं यहाँ पे काउंसलिंग फ़ीस पेमेंट करता हूँ। इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा सबमिट काउंसलिंग फ़ीस पे, और जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको फ़ीस सबमिट करने से पहले आपके पर्सनल डिटेल यहाँ पे शो करेंगे, जैसे कि इस कैंडिडेट के यहाँ पे स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर, कैटेगरी आपकी यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपनी एक बार पर्सनल डिटेल चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे एक डिक्लेरेशन का जो यहाँ पे ऑप्शन है उसको आप क्लिक करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा, फिर यहाँ पे आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। तो जैसे यहाँ पे मैं सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सबमिट काउंसलिंग फ़ीस का यहाँ पे पोर्टल ओपन हो जाता है। तो आप नीचे एक बार इसको मैं करता हूँ स्क्रॉल,
तो जब मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा तो मैं बीकॉम की जब काउंसलिंग करा रहा था तो उसमें भी मैंने बताया था उस वीडियो में कि वहाँ पर भी एक मोबाइल नंबर दिया था कि अगर जो आपका पेमेंट किसी कारणवश फंस जाता है, यानी कि आपके बैंक से पैसा कट गया लेकिन एलयू को पैसा नहीं गया, तो उस कंडीशन में यहाँ पे टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसका यहाँ पे टाइमिंग भी दी गई है। लेकिन ऐसा कोई कंडीशन आपके साथ नहीं आए, यही मैं एडवाइस दूंगा कि जब आप कोई भी पेमेंट करना, जब काउंसलिंग फीस सबमिट करना, तो आप नेटवर्क यानी कि आप जिससे भी कर रहे हो, मोबाइल से कर रहे हो या लैपटॉप से कर रहे हो, एडवाइस दूंगा जैसे भी, तो आपका आपका नेटवर्क बढ़िया हो तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो फिर मैं आगे स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पे आपको पेमेंट जो 700 रुपये पेमेंट की फ़ीस है यहाँ पे शो करेगा, और फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो मैं प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा आपको वेट करना है। जैसे ही आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन शो कर देता है। अभी मैं जो एक काउंसलिंग कर रहा हूँ, जो प्रोसीजर फॉलो कर रहा हूँ, एक बीए के कैंडिडेट हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ तक पूरा जो बीएससी के भी आप हैं तो सेम यही प्रोसीजर आपके साथ भी होगा। ऐसा नहीं कि आपके साथ पेमेंट का ऑप्शन कुछ अलग होगा, ऐसा कोई भी नहीं होने वाला है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, आपके लिए भी सेम वही है। यहाँ पर भी आपको क्रेडिट, डेबिट, नेट बैंकिंग, यूपीआई और पे लेटर कई ऑप्शन शो कर रहे हैं। आप इनमें से कोई एक ऑप्शन पे क्लिक करके अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं जो क्लिक करने वाला हूँ, यूपीआई से पेमेंट करने वाला हूँ, और यूपीआई में भी बहुत से ऑप्शन दिए दिए गए हैं। तो मैं यहाँ फ़ोन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ आपने देखा, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ये मैंने जो फीस पेमेंट किया था मोबाइल से किया था, बट जब मैं मोबाइल में चॉइस फिलिंग स्टार्ट करने गया तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, जो आप कॉलेज अभी लैपटॉप में शो हो रहा है वो कॉलेज मोबाइल में शो नहीं हो रहा था। फिर मुझे लैपटॉप ओपन करना पड़ा। तो ऐसे ही आप मोबाइल में ट्राई मत करना, वैसे ही मोबाइल में काउंसलिंग करी भी नहीं जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले फीस पेमेंट जो कि मैं अभी मोबाइल में बता चुका था, और यहाँ पे चॉइस फिलिंग में सबसे पहले आपको कॉलेज सेलेक्ट करना होगा। तो मैंने पहले भी बताया था कि आप अपना पहले आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ कैंपस ऐड करेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा ऐड का ऑप्शन भी दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ कैंपस, तो यहाँ पे आप देखेंगे नीचे यहाँ पे ऐड हो चुका है। और यहाँ पे एक्शन, जैसे कि यहाँ पे आपको रिमूव भी कर सकते हो इसे। और भी कोई कॉलेज अगर जो आप ऐड करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि टॉप के कॉलेज कैसे हैं, लिस्ट कैसे हैं, तो इस पे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे कि अभी हमने यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ ऊपर से ऐड किया, यहाँ पे ऐड हो चुका है। और यहाँ पे आप इस चीज़ को रिमूव भी करना चाहते हैं तो रिमूव कर सकते हैं। जैसे हम कोई और कॉलेज ऐड करके देखता हूँ, जैसे मान लीजिए इस सीरियल नंबर से कोई आपको लेना देना नहीं है, प्रेफरेंस यहाँ पे जो सीरियल नंबर है इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो ये पहले नंबर पे आपको यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ कैंपस सेलेक्ट हो चुका है। जैसे मान लीजिए अगर 5 नंबर वाले कॉलेज को मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे, ये देख लीजिए दूसरे पे आ जाएगा। तो इस जो यहाँ पे जो सीरियल नंबर है ना, इस यहाँ से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जिस तरीके से आप सिलेक्ट करेंगे उस तरीके से यहाँ पे सीरियल नंबर बनेगा। और ये प्रेफरेंस है, सीरियल नंबर नहीं है, प्रेफरेंस है। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेफरेंस है, क्योंकि अगर जो आप पहले पे कोई गलती से भी अगर जो आपने कॉलेज सिलेक्ट कर दिया और आपकी रैंक मान लीजिए अच्छी भी है, ठीक है, तो आपको पहले नंबर पर ही विश्वविद्यालय प्रशासन प्रेफरेंस को, ये जो प्रेफरेंस है ना, इसी को ध्यान में रखते हुए आपको जो है कॉलेज देता है। और ऐसे ही जब आप अपने मेजर के या फिर माइनर के सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे तो उसमें भी आपको ध्यान में रखना है। एक चीज मैं यहाँ पे यहीं पे एडवाइस दे रहा हूँ। सबसे पहला एडवाइस तो आप अपने, अगर जो खुद से काउंसलिंग करना है तो अपने लैपटॉप में या पीसी में करिएगा, नहीं तो आप साइबर कैफे में करिएगा। और वहाँ पे ऐसा नहीं कि आप अपने आईडी पासवर्ड दे दिया और उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया कॉलेज सिलेक्ट करने का, काउंसलिंग कराने का। आप खुद साथ में बैठ करके काउंसलिंग कराना। दूसरा सबसे बड़ा एडवाइस कि आप जब भी कॉलेज सिलेक्ट करना तो उसमें प्रेफरेंस का ध्यान में रखना। आप अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करना तो प्रेफरेंस का ध्यान में रखना। आप अपने अगर जो मेजर या अथवा माइनर के जो भी सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे प्रेफरेंस ध्यान में रखना। आपकी अगर जो रैंक अच्छी नहीं है, मैंने बताया था कि अगर जो आपकी रैंक अच्छी नहीं है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे। ये भी मैंने पहले ही बताया है, फिर भी बता दे रहा हूँ कि मेजर में 2 सब्जेक्ट होते हैं जो आपके पूरे 4 साल तक आपको पढ़ना होगा, और माइनर में एक सब्जेक्ट होता है जो आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में पढ़ने होंगे एनईपी के अकॉर्डिंग, और थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में एनईपी के अकॉर्डिंग वो आपके हट जाते हैं माइनर में। ठीक है,
तो अभी यहाँ पे अगर जो और भी अगर जो मैं कोई कॉलेज ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो। जैसे अभी मैंने जो कॉलेज ऐड किया है तो यहाँ पे वो तीसरे नंबर पे ऐड किया, तो वो तीसरे नंबर प्रेफरेंस पे ऐड जा करके हुआ है। एक बार फिर मैं बता दे रहा हूँ, जो कॉलेज का लिस्ट दिया हुआ है ना, इस सीरियल नंबर पे कोई ध्यान नहीं देना है। इस पे ध्यान में देना है कि आपका पहले पे कैंपस हो, दूसरे पे आपका जो पसंद का कॉलेज हो वो होना चाहिए, तीसरे पे उससे कम, दूसरे नंबर से कम पसंद पे वो कॉलेज होना चाहिए। इस तरीके से आपको प्रेफरेंस आपको ध्यान में रख करके करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर जो मान लीजिए आपको मान लीजिए इस कॉलेज को, जो अभी आपने तीसरे नंबर पे जो कॉलेज है, अगर मान लीजिए इसको आप दूसरे पे करना चाहते हो तो इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप दूसरे पे कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो, मान लीजिए इसी को आपको नीचे करना है, यहाँ पे ऑप्शन ए भी दिया हुआ है, तो दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं। मान लीजिए अगर आपको इसको रिमूव करना चाहते हो तो रिमूव भी कर सकते हो, मान लीजिए इसको भी आप रिमूव करना चाहते हो तो रिमूव कर सकते हो। मैं सिर्फ एक आप मैं ऐसा नहीं कि आप केवल कैंपस फिल करना, मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप कैंपस पहले पे फिल करने के बाद आप अपने मन पसंदीदा और भी कॉलेज ऐड करना, ठीक है। क्योंकि इसमें अगर जो आपके रैंक बहुत ज्यादा हैं तो मैं यही एडवाइस दूंगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप कैंपस ही ऐड कर देना। मैं यहाँ पे केवल एक ओवरव्यू दिखाने के लिए मैंने ऐसा किया है, ठीक है। और यहाँ पे आपके ऑप्शन भी दिए हुए हैं, फिर आप अगर जो चाहें यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कॉलेज यहाँ पे सिलेक्ट हो चुके हैं जैसा कि यहाँ पे दिखा रहा है। फिर यहाँ पे आपकी सब्जेक्ट का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। तो सब्जेक्ट में फिर से यही बताऊंगा कि मेजर और माइनर में आपकी ज्यादा अगर जो रैंक ज्यादा है तो आप सब्जेक्ट आपको ज्यादा सिलेक्ट करना है। तो अभी यहाँ पे जो ऑप्शन है ना, मेजर सब्जेक्ट ऐड करने का ऑप्शन है, ठीक है। तो मेजर में आप सब्जेक्ट जो आपको पसंद हो वो सब्जेक्ट ऐड कर लिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं हिंदी सिलेक्ट कर रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। और भी इसमें से कोई ले लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए साइकोलॉजी मैं ले रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से जो आपको सब्जेक्ट ऐड करना है, और यहाँ पर भी आपको प्रेफरेंस का ध्यान में रखना है। मान लीजिए सबसे पसंदीदा फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको हिंदी ही करना है, ठीक है। तो पहले नंबर पे आप हिंदी सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। आपको साइकोलॉजी पसंद है वो फिर उसके बाद आप रख लीजिए। तो अपने सब्जेक्ट का भी प्रेफरेंस बहुत ध्यान में रखना है। जिस तरीके से आप यहाँ पे कॉलेज का प्रेफरेंस ध्यान में रखेंगे उसी तरीके से मेजर के भी सब्जेक्ट आपको ध्यान में रखने हैं प्रेफरेंस का, माइनर के भी ध्यान में रखने हैं, तब जाके फाइनल सबमिट करना है। इसीलिए आप साइबर कैफे से अगर जो आप कराएंगे और तो अपने साथ बैठ करके काउंसलिंग कराना। ऐसा नहीं कि रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड दे दिया कि भैया अपना कर दीजिए, काउंसलिंग तो गलत होगा फिर, ठीक है। और मोबाइल में नहीं हो पाएगी। बीकॉम की तो मोबाइल में हो गया था काउंसलिंग, मैंने ट्राई किया था, पिछला वीडियो मैंने बनाया था डेस्कटॉप में, ठीक है। इसमें पेमेंट बस हो पाया है, बट आगे जब काउंसलिंग जो मेन होता है चॉइस फिलिंग वो नहीं हो पाई है। तो ऐसे मोबाइल से करना भी नहीं चाहिए काउंसलिंग। तो आप अपने लैपटॉप से या फिर आप साइबर कैफे से साथ में बैठ करके काउंसलिंग सही से कराना। तो आप ये सब्जेक्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करना, ठीक है। और दूसरी चीज़ अगर जो आपको कैंपस ही चाहिए, ठीक है, तो आप सब्जेक्ट में जैसे अगर जो लेना चाहते हैं, जैसे एक मेरे दोस्त ने एडवाइस दिया है, अगर जो जिनको कैंपस ही चाहिए तो आप AIH डाल सकते हैं, इस तरीके के सब्जेक्ट डाल सकते हैं जिसमें लोग कम पसंद करते हैं, ठीक है। तो उसमें कैंपस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। बट आपको सब्जेक्ट आप अपने मन पसंद के अनुसार चाहते हैं और रैंक भी आपकी लो है, तो फिर आपको यहाँ पे कॉलेज आपको ज़्यादा फिल करना होगा, मतलब पहले पे कैंपस फिर आपको और अदर कॉलेजेस। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। फिर ऐसे ही आपको माइनर सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तब जाकर के जब आप पूरा ये तीनों ऑप्शन सही से सिलेक्ट कर लेना मेजर और यहाँ पे अपना प्रेफरेंस ध्यान में रख लेना, तब जिनमें मैं कैंडिडेट का लिया हूँ मैं खुद से नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, तीन ऑप्शन है। एक तो कॉलेज, उनसे एडवाइस लेना पड़ेगा, मेजर सब्जेक्ट क्या फिल करना है उनसे एडवाइस लेना पड़ेगा, माइनर क्या करना है जब उनसे मैं पूछ लूँगा तभी मैं आगे सिलेक्ट करूँगा। लॉक का सिस्टम मैंने बीकॉम का बता दिया था, वैसे ही करना है। बाकी अगर जो कोई भी डाउट हो आप पूछिएगा, और चैनल बनाया तो सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।